फिर से स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट का प्रकाश अध्याय। और इस प्रकाश अध्याय का जो आगे वाला अपना पोर्शन रहेगा, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा चिन्ह परिपाटी, कार्तीय चिह्न परिपाटी। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है, मैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी आपको इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि अगर आपने कार्तीय चिन्ह परिपाटी को समझ लिया तो जो आपके आंकिक प्रश्न आते हैं प्रकाश अध्याय से संबंधित, वो सारे के सारे प्रश्न आपके सही होने वाले हैं। बिल्कुल मैं आपको एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी कैसे याद रखनी है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी याद रखने के बाद आंकिक प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीजें मैं एक बिंदुवार समझाता रहूंगा। ये लेक्चर आपका रहेगा कार्तीय चिन्ह परिपाटी से संबंधित। इससे नेक्स्ट जब मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा तो उसके अंदर बिल्कुल आपके आंकिक प्रश्न होंगे। आपके आंकिक प्रश्न होंगे, कैसे आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करना है, इस कार्तीय चिन्ह परिपाटी का इसमें कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीजें मैं अगले वाली वीडियो में बताऊंगा। इस वाली वीडियो में हम समझेंगे कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या होती है, किस प्रकार से हमें इसको आंकिक प्रश्नों के अंदर काम में लेना है। सबसे पहले इधर देखिए, यहां पे कुछ मैं संकेत लिख देता हूं। एक मैंने लिखा U, एक लिखा V, एक लिखा F। इस U को हम कहते हैं बिंब दूरी, इस V को हम कहते हैं प्रतिबिंब दूरी, बिंब की दूरी, इसे आप बिंब की दूरी कर दें, प्रतिबिंब की दूरी। और F का मतलब है फोकस दूरी। तो ये सबसे पहले आप इन तीनों को अपने माइंड के अंदर सेट रखें कि U का अर्थ होता है बिंब दूरी, V का अर्थ होता है प्रतिबिंब की दूरी, F का अर्थ होता है फोकस दूरी। अब इस कार्तीय चिन्ह परिपाटी को अपन एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि ये कैसे अप्लाई होगी। सबसे पहले मैं इस प्रकार का एक दर्पण बना देता हूं। यहां पे अपन दर्पण रखेंगे और यहां पे एक अपन सीधी रेखा खींच देते हैं। एक दर्पण रखा, दर्पण रखने के बाद में हमने क्या किया, एक सीधी रेखा खींच दी। और यहां पे ये जो दर्पण है विद्यार्थियों, ये जो दर्पण है, इस दर्पण का जो है मिड पॉइंट है, इसे हम क्या कहते हैं, आप जानते हैं, इसे हम P बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? P बोलते हैं। P का मतलब होता है ध्रुव, पोल, ध्रुव, यानी कि ये जो बिंदु इसे हम कहेंगे ध्रुव। बिल्कुल मैं आपको एक आसान तरीके से सरल और सहज तरीके से समझाने का प्रयत्न करूंगा, तो समझते रहें। ये मिड पॉइंट ये रहेगा P, जिसे हम ध्रुव कहते हैं। ध्रुव से जो निकलने वाली ये रेखा है, इसे हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। इसकी मैं अन्य परिभाषा भी आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझे कि क्या है, ये मुख्य अक्ष है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर जो मैंने ये दर्पण रखा है, ये दर्पण किसी ना किसी खोखले गोले का भाग है कि नहीं है। आप कहोगे कि सर बिल्कुल है, आपने हमको पहले भी समझाया ये किसी ना किसी खोखले गोले का भाग है। तो हम जानते हैं कि इस खोखले गोले का जो केंद्र बिंदु होगा ये होगा कि नहीं होगा। तो आप कहोगे कि बिल्कुल सर होगा। तो इसे हम C कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल कह सकते हैं। ये C क्या है? ये इस गोले का केंद्र है, जिसे हम दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहेंगे। दर्पण के लिए क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। तो ये भी चीज आप समझ चुके होंगे अच्छे से। इसके बाद हम सेकंड बात करते हैं, अगर मैं यहां पे इस किरण को यहां पे भेजूं, इस प्रकार से इस किरण को यहां पे भेजूं, तो ये जिस बिंदु से होकर परावर्तित होगी, यहां पे मैंने इस किरण को आपतित कराया और यहां से किरण क्या हो गई, परावर्तित हो गई। परावर्तित होने के बाद ही इस बिंदु से होकर निकल जाएगी। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु को अपन क्या कहेंगे, इस बिंदु को अपन कहेंगे फोकस बिंदु, यानी कि अपन यहां पे रख देते हैं F। क्या रख देते हैं? F। तो C यानी कि वक्रता केंद्र, किसी खोखले गोले का केंद्र बिंदु। जब प्रकाश की किरण इस पर आपतित होती है तो यहां से निकल जाती है, यानी कि इसे अपन क्या कहेंगे, F कहेंगे। ये किसके लिए होगा? ये अपना अवतल दर्पण के लिए होगा। लेकिन अगर बात आती है उत्तल दर्पण की, ये तो अवतल दर्पण के लिए हो गया। अगर बात उत्तल दर्पण की आती है तो उत्तल दर्पण के लिए F और C दोनों ही कहां होंगे? दोनों ही दर्पण के पीछे की तरफ होंगे। F और C दोनों ही कहां होंगे? दोनों ही दर्पण के पीछे की तरफ होंगे। ये विद्यार्थियों आपको ध्यान रख लेना है।
अगर आपने इतनी चीजें समझ ली है तो आप बिल्कुल अच्छे से कार्तीय चिन्ह परिपाटी को समझने वाले हैं। अब हम समझेंगे कि बिंब दूरी क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है और फोकस दूरी क्या होती है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहां पे अपन ने मान लीजिए कोई वस्तु रखी है, यहां पे अपन ने कोई वस्तु रखी है, यहां पे मान लीजिए अपन ने कोई वस्तु रखी है। अब जो अपन ने वस्तु रखी है कैसे रखी है, सीधी रखी है और सीधी ही रखी जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि वस्तु को हमने यहां नीचे की तरफ उल्टा रख दिया। वस्तु हमेशा सीधी रखी जाएगी और कहां रखी जाएगी, दर्पण के सामने रखी जाएगी। अगर मैं यूं कहूं कि आप कांच के पीछे खड़े हो जाओ और आपका फोटो कांच में बने, ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल नहीं है। अगर आपको अपना प्रतिबिंब किसी कांच के अंदर यानी कि समतल दर्पण के अंदर बनाना है तो आपको समतल दर्पण के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। अगर आप दर्पण के पीछे की तरफ रहोगे तो सीधी सी बात है आपका प्रतिबिंब दर्पण में तो नहीं बनेगा। अगर दर्पण के अंदर आपका प्रतिबिंब बनाना है तो आपको दर्पण के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात क्या हो गई, ये वस्तु कहां रखी जाएगी, तो इस वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने रखा जाएगा, न कि इस वस्तु को यहां पे रखेंगे। अगर यहां पे रखेंगे तो दर्पण के अंदर उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। मैं समझा चुका हूं कि बिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, तो ये जो अपन ने वस्तु रखी है इसी वस्तु को अपन क्या कह सकते हैं, बिंब कह सकते हैं। स्टूडेंट्स क्या कह सकते हैं, बिंब कह सकते हैं। वस्तु को ही हम बिंब कहते हैं, जो उसकी रियल स्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं। अब जो ये बिंब है, इस बिंब से इस पी के मध्य की दूरी, इस बिंब से इस पी के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, बिंब दूरी कहलाती है। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझ चुके हो आप, समझदार हो, 10th क्लास में पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, आप समझदार हैं, मैं आशा करता हूं। इस बिंब से यानी कि इस बिंदु से लेकर इस बिंदु के बीच की जो ये दूरी है, ये दूरी क्या कहलाती है, बिंब दूरी कहलाती है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, यू से, स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। अब अपन इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। चलिए प्रतिबिंब यहां से बनेगा स्टूडेंट्स, यहां पे प्रतिबिंब यहां पे बनने का मतलब है ये भी दर्पण के सामने ही बन रहा है, बिल्कुल दर्पण के सामने बन रहा है सर। ये कब संभव है, इधर देखिए, ये तभी संभव है जब दर्पण कैसा हो, अवतल दर्पण हो। मैं यहां पे एक पॉइंट लिख रहा हूं, उस पॉइंट को आप गिन के गांठ बांध ले, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाएगा। अगर नहीं भी पूछा जाता है तो आप कोरिलेट करके लिख सकते हो। कोरिलेट का मतलब समझते हो ना, कोई दूसरी चीज पूछ ली और हमने उसको घुसा दिया, घुसा सकते हैं। साइंस ऐसी चीज है, अगर अपने एक कॉन्सेप्ट सीख रखा है तो दूसरे कॉन्सेप्ट में काम आ सकता है। बात आई समझ में? और दर्पणों वाला तो टॉपिक ही ऐसा है, एक चीज सीखी हुई दूसरे में काम आती है, दूसरी सीखी हुई तीसरे में काम आती है नहीं? अवतल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब का निर्माण है वो हमेशा कहां होता है, प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के सामने होता है। प्रतिबिंब का निर्माण कहां होता है, दर्पण के सामने होता है। आपको चीज समझ में आई कि नहीं आई? अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के सामने होता है, लेकिन उत्तल दर्पण की बात करते हैं। उत्तल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब दर्पण के सामने नहीं बनता, बल्कि दर्पण के कहां बनता है, पीछे बनता है। अवतल दर्पण में इसके सामने यहां पे बनेगा, लेकिन अगर अपन बात करें उत्तल दर्पण की तो प्रतिबिंब बच्चों यहां नहीं बनेगा, बल्कि पीछे यहां बनेगा। कहां बनेगा, पीछे यहां बनेगा। अब चीज क्लियर हो चुकी है। अगर पीछे बनेगा तो सीधा बनेगा, ऐसा तो नहीं है पीछे बनेगा तो उल्टा बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। पीछे बनेगा तो सीधा बनेगा और सीधा बनेगा। और कोई चीज अगर पीछे बन रही है तो हमें क्या पता बन रही है कि नहीं बन रही, वो तो वास्तविक नहीं हो सकती ना, वो आभासी होगी, वो आभासी होगी। तो हम यहां क्या कह सकते हैं कि अवतल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है ये हमेशा कैसा होता है, वास्तविक होता है। वास्तविक के साथ में कैसा होता है सर, ये उल्टा होता है। दो चीजें ही याद रख लो, यहां पे काफी है। लेकिन जब हम सर बात करते हैं उत्तल दर्पण की तो दर्पण के पीछे बनता है, और जब कभी भी पीछे बनता है तो वास्तविक होने की संभावना खत्म हो गई। यानी कि यहां पे कैसा बनेगा सर, आभासी बनेगा। और आभासी बनेगा तो सर यहां पे और क्या होगा सर, सीधा भी होगा। आभासी और सीधा होगा, किसमें होगा सर, उत्तल दर्पण में होगा।
अगर अवतल की बात करते हैं तो सर वास्तविक होगा और उसके साथ में सर उल्टा होगा। दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या समझना है, आगे तो सर हमें कार्तीय चिन्ह परिपाटी समझनी है। आप इसे समझा दो ताकि हम आंकिक प्रश्न अच्छे से हल कर सकें। बिल्कुल मैं ऐसे समझा रहा हूं, अपन मुद्दे पे आते हैं। इन चीजों को आप समझ चुके होंगे। देखिए, अगर मैं यूं कहूं कि ये अपन ने कोई बिंब सीधा रखा है, सीधे रखने का मतलब है ये दूरी कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो अगर दूरियां ऊपर की तरफ जा रही हैं, अगर दूरियां ऊपर की तरफ जा रही हैं तो कैसी दूरियां होगी, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूरियां नीचे की तरफ आ रही हैं तो दूरियां कैसी होगी सर, नेगेटिव होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाता है बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई क्या होगी, बिंब की ऊंचाई क्या होगी। ये सर बिंब की ऊंचाई है, ये u है, ये दूरी u है, ये दूरी क्या है सर, ये दूरी यहां से v है, यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी सर क्या है, v दूरी है। इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी सर क्या है, u दूरी है। हमने कहा बिंब की ऊंचाई, हमने कहा बिंब की ऊंचाई कैसे है सर, पॉजिटिव है। यहां पे मैंने ऑप्शन दिया प्लस का 10, माइनस का 10 और तीसरा कुछ दिया ही नहीं, दोनों ही दे दिया। आप समझ लो, अब यहां पे पॉजिटिव सही होगा, नेगेटिव गलत होगा, क्योंकि यहां पे जो बिंब की ऊंचाई है वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर मैं यहां पे बिंब की जगह आगे क्या कर देता, प्रति कर देता, तो यहां पे ये सही नहीं होकर के कौन सा सही हो जाता है, ये हो जाता, क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। लेकिन किस पे निर्भर करेगा, निर्भर करेगा दर्पण पर। अगर दर्पण यहां पे कैसा हो, दर्पण यहां पे बच्चों अवतल हो, दर्पण कौन सा हो, अवतल हो, तो अवतल के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई तो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, क्योंकि मैंने कहा वास्तविक उल्टा किसके लिए, अवतल के लिए। उत्तल के लिए कैसा, आभासी सीधा, आभासी सीधा तो कैसा, पॉजिटिव। तो अगर बात करें उत्तल की, तो उत्तल के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 10, पॉजिटिव 5, पॉजिटिव 4, पॉजिटिव 7, कुछ भी कहो। तो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बाकी सारी चीजें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। ये तो बात होगी सर ऊंचाई की, ऊपर 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 प्लस, नीचे 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 माइनस, ऊपर 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 प्लस, नीचे 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 क्या हो गया, माइनस। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूरियों की। दूरियों की, दूरियां कौन सी, प्रतिबिंब की दूरी सर, बिंब की दूरी सर, फोकस दूरी, तीनों दूरियां होती हैं, महत्वपूर्ण दूरी है और हमें तो यही काम में लेनी है सर। जब हम आंकिक प्रश्न करेंगे दर्पण के, तो दर्पण के आंकिक प्रश्न करेंगे तो यही दूरियां काम में लेनी है। बिल्कुल आपको यही दूरियां काम में लेनी है। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, 1/v + 1/u = 1/f। ये फॉर्मूला है, दर्पण सूत्र है, इसी में अपने को लागू करना है। कौन से चिन्ह माइनस में आएंगे, कौन से पॉजिटिव में आएंगे, कौन से नेगेटिव में आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये वाली दूरी अपन ने लिखी u, कौन सी दूरी हो गई है अपनी, u। और ये वाली दूरी अपन ने यहां पे क्या लिखी, v, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी है। और ये वाली दूरी फॉर एग्जांपल यहां पे प्रतिबिंब बना है, ये वाली दूरी यहां पे अपन ने क्या लिख दी, v। अब सीधी सीधी बात ये होगी कि प्रतिबिंब का निर्माण किस दर्पण से हो रहा है। अगर प्रतिबिंब का निर्माण अवतल दर्पण के लिए हो रहा है तो उसके लिए v अलग होगा। अगर प्रतिबिंब का निर्माण उत्तल दर्पण के लिए हो रहा है तो उसके लिए v अलग होगा। क्योंकि मैं यहां पे आपको बता देना चाहता हूं कि दूरियां अगर इधर हैं, दर्पण के सामने है, तो वो तो होगी माइनस, और अगर दूरियां दर्पण के आगे हैं, दर्पण के पीछे है, तो वो तो दूरियां कैसी होगी, प्लस। अगर दर्पण के इधर सामने है, दर्पण के सामने है तो कैसी होगी, माइनस होगी। अगर दर्पण के यहां पीछे है तो कैसी होगी, प्लस होगी। ऊपर 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 प्लस, नीचे 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 माइनस, बाएं 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 माइनस, दाएं 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 प्लस। ये जो पिक्चर है कंप्लीट, पिक्चर कंप्लीट, इतना ही समझना है। ऊपर ऊपर प्लस, नीचे नीचे माइनस, बाकी तो सारा कॉन्सेप्ट है, बाकी तो सारा कॉन्सेप्ट है। कौन सा लागू होगा दर्पण में, कौन सा दर्पण काम में लिया है, बिंब कहां रखा गया है, प्रतिबिंब का निर्माण कहां पे होगा,
यही डिसाइड करेगा कि चिन्ह माइनस आएगा कि प्लस आएगा। आंकिक प्रश्न हम कहां गलत करते हैं? हम गलत चिन्हों में करते हैं, माइनस और प्लस में करते हैं, बाकी हम सारा लागू कर देते हैं। अपने परीक्षा में u बराबर दे दिया 10, v बराबर दे दिया 5, f अपने को ज्ञात करना है, अपने को बस ये लागू ही तो करना है, लागू अपन कर देते हैं, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आता है वो गलत कर देते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि हम यहां पे जो चिन्ह है वो सही तरीके से लागू नहीं करते। मैं एक चिन्ह लागू करके आपको बता देता हूं। एक प्रश्न आप लिखिएगा, उस प्रश्न को अगर आप भी ट्राई करिएगा। अवतल दर्पण के लिए बिंब दूरी 10 सेंटीमीटर तथा प्रतिबिंब दूरी 8 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये मैंने एक आपको प्रश्न दे दिया, इस प्रश्न को सॉल्व करिए। और सबसे बड़ी बात क्या होगी? सबसे बड़ी बात यही है कि हमको चिन्ह रखने। सूत्र तो हमको पता ही है सर, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। 1/u प्लस 1/v होता है। ये तो सूत्र सर हमको पहले से याद पड़ा। अगर सूत्र याद पड़ा है तो कुछ भी नहीं करना। बिंब की दूरी दी गई है, बिंब की दूरी को हमने क्या कहा सर? u कहा। u बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अभी हमने निश्चित नहीं किया कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ये जब डिसाइड करेंगे तभी यहाँ पे मान रखेंगे, तभी हमारा सही उत्तर आएगा। सीधा सीधा यहाँ 10 नहीं टपकाएंगे, सीधा यहाँ टपकाएंगे तो जो एग्जामिनर है वो हमको टपका देगा। सीधा नहीं टपकाना है भाई, यहाँ पे सही तरीके से टपकाना है। v बराबर कितना होगा? v बराबर यहाँ पे 8 है। कितना है बच्चों? 8 है। अभी यहाँ पे भी हम सीधा सीधा नहीं टपकाएंगे क्योंकि एग्जामिनर हमको टपका देगा अगर सीधा टपकाया तो, या ध्यान से टपकाइएगा। अब देखिए, ये जो u है ये सामने है, दर्पण के सामने है। कैसा है? दर्पण के सामने हो तो नेगेटिव होगा। सर ये हमने नेगेटिव लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आई यहाँ तो हमको, क्योंकि u भले ही उत्तल के लिए हो, u भले ही अवतल के लिए हो, हमेशा दर्पण के सामने रखा जाएगा। u तो हमेशा यहाँ पे ही रखा जाएगा। भले ही आप अवतल ले लो, भले ही आप उत्तल ले लो, यहीं पे होगा। 101% आपका u कैसा होगा? हमेशा माइनस में होगा। लेकिन बात कहाँ आती है, कहाँ आके ठहरती है? बात रुकती है v पर आकर, बात रुकती है प्रतिबिंब की दूरी पर आकर। अगर यहाँ पे अपन नहीं समझते हैं तो वहाँ पे हमारा उत्तर गलत हो जाता है। v किसके लिए बात कर रहे हैं? अवतल दर्पण के लिए बात कर रहे हैं। हमने क्या कहा? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनता है बच्चों? सामने बनता है। सामने बनेगा तो कैसा होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, तो यहाँ पे v कैसा होगा? यहाँ पे सर नेगेटिव है तो यहाँ पर भी क्या होगा सर? नेगेटिव ही होगा। यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो हम दूरी की बात कर रहे हैं। ऊंचाई हमेशा नेगेटिव होगी, यहाँ पे दूरी भी कैसी होगी सर? नेगेटिव होगी। दूरी नेगेटिव होगी तो यहाँ पे v बराबर क्या होगा सर? -8 सेंटीमीटर होगा। -8 सेंटीमीटर होगा तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप फॉर्मूले में मान रख दीजिए, 1/f बराबर 1/u की जगह हम क्या रखेंगे सर? -10 रखेंगे, बीच में चिन्ह प्लस का। 1/, यहाँ पे सर अपन ने क्या रखा? -8 रखा। ये अपन ने फॉर्मूले में क्या रख दिया सर? मान रख दिया। अब तो आपको आगे गणना आनी चाहिए। आगे अगर आपको गणना नहीं आती है तो फिर उत्तर सही नहीं होगा। बिल्कुल मान यहाँ पे ये सही है, इतना मान रख दिया तो ही बहुत है। एग्जामिनर समझेगा कि बंदे में दिमाग है, उसने दिमाग लगा के सही किया है। आपको बात समझ में आ रही होगी। आपको आगे भी सॉल्यूशन करना है, ट्राई करना है, ट्राई एंड ट्राई, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये तो थी कार्तीय चिन्ह परिपाटी। यहाँ पे मैंने यही समझाया है कि कैसे सूत्र के अंदर अपने को चिन्ह रखने हैं। अगर मैं सीधा सीधा प्रश्न उठा के ले आता और सीधा सीधा प्रश्न आपको करवाने लग जाता तो आप क्या समझते कि सर हमसे तो हो ही नहीं रहा, आपने कैसे करवा दिया। तो सबसे बड़ी बात क्या है, जब कभी भी किसी भी चीज को पढ़ते हैं, पढ़ने से पहले हमको समझना पड़ता है। समझा हमने, इस समझने के बाद हम आगे उसको आंकिक प्रश्नों के अंदर लागू करेंगे, उसके अंदर अप्लाई करेंगे। और मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास है कि जब मैं आंकिक प्रश्न लेके आऊंगा तो प्रत्येक प्रश्न की आप धज्जियां उड़ाओगे, प्रत्येक प्रश्न को आप सही करोगे।
इसी आशा और विश्वास के साथ लगातार आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, आनंदित रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।